कैसा लग रहा है यहाँ के जो माहौल है, कैसा आपके प्रति कैसा माहौल है? अब आजकल तो चुनाव मीडिया टीवी अखबार कह रहा है मोदी जी 400 पार, तो आप ही माहौल तो टीवी अखबार वाला ना बताता है आजकल। आपको कैसा लग रहा है? नहीं, हम भी घूम रहे हैं, हमको तो लग रहा है कि चुनाव जीत रहे हैं। हमको तो पूरा दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, मुन्ना शुक्ला, बीना देवी के खिलाफ है लोग। लालू जी की पार्टी के लोग खिलाफ हैं, लालू जी के खिलाफ हैं कि मुन्ना शुक्ला के खिलाफ है कि भाई आपने दरी बिछाने वाले को, झंडा उठाने वाले को टिकट क्यों नहीं दिया। मुन्ना शुक्ला का एगो फोटो दिखा दीजिए जिसमें वो कहे कि आरजेडी का झंडा लिए हुए हो। आरजेडी का स्टैंड है कि वो सवर्ण आरक्षण के खिलाफ है 10%। क्या मुन्ना शुक्ला बोलेंगे कि हम सवर्ण आरक्षण के खिलाफ हैं? बोल के दिखाएं। उनका समाज उनको कहाँ पटक देगा? तो बैकवर्ड खाली वोट देगा आपको कि हमारा आरक्षण खत्म कर दीजिए। मुन्ना शुक्ला कल संविधान खत्म करने की बात होगी तो कहाँ खड़ा होंगे? संविधान बचाने वालों में कि संविधान खत्म करने वालों में? ये पूरा बैकवर्ड समाज जानता है। अगर लालू जी की पार्टी ने, लालू जी ने संजय का बात न मानकर, मनोज झा का बात न मानकर किसी यादव को टिकट दिया होता, दलित को, पिछड़ा को, मुसलमान को, अल्पसंख्यक को टिकट दिया होता तो जीत जाते। मुन्ना शुक्ला को टिकट देंगे, बैकवर्ड उनको वोट नहीं करेगा। शायद इसलिए आप वैशाली आ गए हैं क्या कि बैकवर्ड को कोई टिकट नहीं मिला? तो हमारी तो लड़ाई पहले दिन से रिप्रेजेंटेशन की है। हम तो पत्रकार हैं, पत्रकारिता भी कर रहे हैं। 75 साल से यहाँ दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड खाली वोट डाल रहा है, संसद नहीं जा रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन का मामला है ना, भागीदारी का मामला है ना। 90% आबादी जिसकी है उसका संसद नहीं जाना चाहिए। और वैशाली में 75 साल से रोटी जल चुका है। लालू जी क्या कहते थे? रोटी जलता है तो तवा पर उलटते पुलटते रहना चाहिए। तो वैशाली में रोटी नहीं पलटना चाहिए। 75 साल बिल्कुल हम इसलिए आए हैं चुनाव लड़ने की यहाँ बैकवर्ड की भागीदारी तय हो। बैकवर्ड जाए चुनाव जीत के, इसमें कौन सा छुपाने वाली बात है? शंभू कुमार सिंह 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। वैशाली की जनता तोड़ेगी। वैशाली का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान, गरीब तोड़ने जा रहा है। जो नहीं चाहता है कि वैशाली का नाम खराब हो। दर्जनों FIR वाला आदमी संसद ना जाए, जाति सूचक शब्द बोलने वाला आदमी संसद ना जाए, कृष्णैया हत्याकांड के जो आरोपी लोग हैं वो संसद ना जाए। एक दलित DM की हत्या होने वाली धरती पर अब पिछड़ा समाज न्याय मांग रहा है। हम नहीं, हम क्या है? वैशाली की जनता लोकतंत्र की जननी है। ये वैशाली में जहाँ लोकतंत्र पैदा हुआ वहाँ के लोग संसद में कैसे होने चाहिए? जो लोकतंत्र को जानते हो, संविधान को जानते हो, जो जनता को जानते हो, क्रिमिनल को जानते हो। ये 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं आप 4 जून को। दूसरा नंबर ये है अरे वैशाली की जनता तोड़ने जा रही है। वैशाली की जनता कौन होते हैं? वैशाली की जनता रिप्रेजेंट तो आप ही कर रहे हैं ना, रिप्रेजेंट आप ही कर रहे हैं। ये बताइए कि जो बीना देवी का लाभ लश्कर, उधर मुन्ना शुक्ला का लाभ लश्कर, वो गाड़ी घोड़ा, उसके पैसे के खर्च, इसको आप कैसे बैलेंस करेंगे? ये जनता के प्यार को कैसे बैलेंस करेंगे आप? अच्छा, मतलब गाड़ी वोट डालता है, पैसा वोट डालता है। वोट कौन डालता है? पब्लिक। अब पब्लिक कौन ज़्यादा है यहाँ? दलित, पिछड़ा ना ज़्यादा है। अगर पैसा से वोट होता तो अंबानी बन जाता, प्रधानमंत्री जीत जाता। गाड़ी घोड़ा से वोट होता तो टाटा के तो फैक्ट्री है गाड़ी की, हर दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ा कर दे। अरे भाई साहब, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है। जब पब्लिक वोट का चोर देती है ना तो अच्छे की हवा खराब हो जाती है, पैसा धरा का धरा रह जाता है। वैशाली की जनता बदलाव चाहती है। वैशाली की जनता लोकतंत्र में भरोसा रखती है। वैशाली की जनता जातिवाद के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है। वैशाली के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, आदिवासी कम है यहाँ, गोंड जाति के कुछ लोग हैं, आदिवासी भी हैं। मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, यहाँ गोंड समाज के लोग भी हैं वैशाली के, यहाँ के मतदाता हैं। तो यहाँ बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग संसद नहीं गए। उनके मन में भी चाहत है कि हमारे समाज का बेटा बेटी बच्चा संसद जाए। तो इसलिए यहाँ 75 साल से जो दलित, पिछड़ों को भागीदारी नहीं मिली है, उसके लिए जनता वोट करेगी। इतने दिनों से घूम रहे हैं आप क्षेत्र में, आपको लोगों से क्या प्यार मिल रहा है, कैसा रिस्पांस ले रहे हैं? आप हमारे साथ घूमे हैं, देखिए, बताइए आप। नेताजी लोग जनता को बुला रहे हैं, खर्चा करें तो भी जनता नहीं जा रही है, क्योंकि 5 साल तो लोग मज़े करते हैं, 1 महीना खाली घूमने आते हैं। हम तो 365 दिन 24 घंटा वाले हैं ना। 10 साल 12 साल से नौकरी छोड़ के टीवी मीडिया का और सोशल मीडिया पर क्या काम कर रहे हैं? बहुजन के अधिकार की न लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण बचाने की न लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की न लड़ाई लड़ रहे हैं। अमित शाह, मोदी किसको नोटिस भेजता है? मुन्ना शुक्ला को कि शंभू कुमार सिंह को? किसके चैनल बंद करने को नोटिस आया है? पूरा देश किसको जानता है संविधान बचाने के नाम पर? सबसे पहले कौन पत्रकार था जिसने अमित शाह मोदी से सवाल पूछना शुरू किया? तब ना रवि सभी सारा जी तंजुम आए हैं, प्रसून जोशी कब आए हैं?
वो आपके बाद ही है, तब आपके बाद ही है। तो ये तो देश जानता है कि लड़ाई कौन लड़ रहा है मोदी से और अमित शाह से, और संविधान कौन बचा रहा है, और दलित पिछड़ा बैकवर्ड के बच्चों के भविष्य के लिए आरक्षण बचाने के लिए कौन लड़ रहा है। मुन्ना शुक्ला संसद में सवर्ण आरक्षण के पक्ष में खड़ा होंगे कि दलित के आरक्षण के पक्ष में खड़ा होंगे, बताइए। पिछड़ा के आरक्षण के पक्ष में। तो बैकवर्ड समाज, दलित समाज इतना नासमझ नहीं है, भोला नहीं है। अब हम भी स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, अब रैयत गया, ठाकुरबाड़ी गई, अब वोट के चोट से दलित पिछड़ा का बेटा राज करेगा। राजा रानी का ऑपरेशन कर दिए बाबा साहब। अब जिसके पास वोट है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। चलिए, आपका नाम शंभू कुमार सिंह, लास्ट सवाल है। यहाँ जातीय प्राथमिकता ज़्यादा होता है, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगा। शंभू कुमार सिंह, सिंह राजपूत, भूमिहार या कोयरी कुर्मी या यादव? मैं बैकवर्ड हूँ। देखिए भाई साहब, जाति 1950 में ख़त्म हो गई। बाबा साहब ने संविधान ख़त्म में लिख दिया, जाति की बात नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं, बार बार कहता हूँ कि ये जो मनुवादी मीडिया है, जातिवादी में, ये गोदी मीडिया नहीं है। कल दलित पिछड़ा आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा तो ये लोग सवाल पूछना शुरू कर देगा। ये जातिवादी मीडिया है। ये कहता है बिहार यूपी में जाति के खिलाफ, जाति के नाम पर वोट होता है। बिहार यूपी में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के नाम पर वोट होता है। बिहार यूपी में कौन जाति किसने बनाई, किसने जाति का फ़ायदा लिया? जातिवादी वो है। हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग बैकवर्ड हैं, दलित हैं, हम लोग अति पिछड़े हैं, हम लोग अल्पसंख्यक है। ये हमारा संवैधानिक नाम है। हमको 4000 जातियों में बांटा गया। हमको मंडल साहब ने एकजुट किया, बीपी मंडल साहब ने। हमको बाबा साहब ने 341, 342, 340 संविधान में अधिकार दिया। तो जातिवाद हम लोग नहीं फैला रहे हैं, हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जो जातिवादी हैं, जो मनुवादी हैं, जो ब्राह्मणवादी हैं, उनके खिलाफ अब बहुजन समाज एकजुट है और उनको हराएगा। और रही बात मेरी, तो मैं बैकवर्ड हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं इस देश का बैकवर्ड हूँ और मेरा नाम शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल है। जी, चलिए ये आप